हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल पे। संस्था में चल रहे टेस्ट सीरीज या इनलाइटमेंट प्रोग्राम के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। और 150 नंबर का टेस्ट सीरीज चल रहा है और 60 प्रश्नों की श्रृंखला इनलाइटमेंट प्रोग्राम चल रही है। आइए आज हम करंट अफेयर के टॉपिक को एक ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के बारे में देखते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन पहले भी परीक्षा में पूछा जा चुका है यूपीपीएससी में, इसलिए इसकी महत्ता को देखते हुए आज हम ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 वो हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, यह एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। यह जो यूनिकॉर्न इंडेक्स आया है वह स्टार्टअप से संबंधित होता है। जो स्टार्टअप कंपनियां होती हैं उससे संबंधित आंकड़ों के आधार पर यह इंडेक्स जारी किया गया है। तो इसमें जो यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया गया है, जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, अगर उसके क्रम को देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में को प्रथम स्थान दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को, यानी जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उस मामले में जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 जारी किया गया उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम स्थान दिया गया है और चीन दूसरे स्थान पर है। और आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इस बार का जो इंडेक्स है उसमें भारत ने पिछले बार की तुलना में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम को पीछे करते हुए थर्ड स्थान प्राप्त किया है। इसके पहले जो आया हुआ था उसमें यूके थर्ड पे था और भारत को फोर्थ स्थान था। इस बार भारत ने यूके को पीछे करते हुए अपने को थर्ड स्थान पर ले आया है, जो भारत की एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। अब अगर इसके बारे में देखते हैं तो जो यूनिकॉर्न किसी स्टार्टअप का मूल्यांकन करने की एक शब्दावली होती है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि यह स्टार्टअप कंपनियां होती हैं, उन्हीं का मूल्यांकन किया जाता है और इसके लिए जो शब्द दिया गया है वो यूनिकॉर्न है। तथा उस कंपनी की कुल कीमत के अनुसार उसको अलग अलग शब्दावली में बांटता है, अर्थात उस कंपनी की कुल कीमत देखी जाती है और उस कीमत के आधार पर जो ये स्टार्टअप कंपनियां होती हैं उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। वो नाम किस प्रकार होते हैं आइए देखते हैं। इन्हें 4 प्रकार के नाम दिए गए हैं। जैसे मिनीकॉर्न। मिनीकॉर्न क्या होती है? यदि कोई कंपनी $1 मिलियन के नीचे हो, कंपनी कंपनी इज अंडर 1 मिलियन, तब हम उसे मिनीकॉर्न कहते हैं। सुनिकॉर्न कौन सी कंपनी होती है? यदि कंपनी 1 मिलियन के ऊपर तथा 1 बिलियन के नीचे अगर किसी कंपनी का टर्नओवर हो तो वह यूनिकॉर्न कहलाती है। अगर यूनिकॉर्न की बात की जाए तो कोई कंपनी $1 बिलियन से ऊपर तथा $10 बिलियन से कम की कीमत पर हो जाती है तो उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया गया वो किस स्टार्टअप कंपनी के बारे में है, तो वह कंपनी जो $1 बिलियन से ऊपर है और $10 बिलियन से कम कीमत की है। और $10 बिलियन से कोई कंपनी हो, यदि $10 बिलियन की कोई कंपनी हो तो उसे डेकाकॉर्न कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि $10 बिलियन से कोई कंपनी हो, ऊपर हो, तो उसे हम डेकाकॉर्न कंपनी कहते हैं। इस प्रकार जो शब्दावली स्टार्टअप के बारे में दी जाती है वो 4 मिनीकॉर्न, सुनिकॉर्न, यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न कंपनी के रूप में संबोधित किया जाता है। एक ही वर्ष में 33 यूनिकॉर्न को शामिल किया। यह भारत के लिए है कि एक ही वर्ष में 33 यूनिकॉर्न यानी नए स्टार्टअप को शामिल करने के साथ भारत $1 बिलियन से अधिक मूल्य के ऐसे व्यवसायों वाले देशों की सूची में तीसरा स्थान हासिल करने के लिए यूनाइटेड किंगडम से आगे निकल गया। की चर्चा हमने पहले भी की कि भारत में इस वर्ष 33 न्यू स्टार्टअप यूनिकॉर्न शामिल हो गए हैं, जिसके कारण से यूनाइटेड किंगडम इस बार फोर्थ स्थान पर चला गया और भारत को थर्ड स्थान दिया गया है। हारून रिसर्च के बारे में देखें तो जो हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में
254 यूनिकॉर्न जोड़े गए हैं और चाइना में 74 यूनिकॉर्न जोड़े गए हैं और भारत में 33 यूनिकॉर्न जोड़े गए हैं, जो इस साल के आंकड़े के समान है। चूंकि प्रथम में अमेरिका है तो इसमें 254 जोड़े गए हैं, यह हमें याद रखना चाहिए। अच्छा, ये जो कंपनियां जारी की गई हैं उसमें भारत में कुछ कंपनियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जैसे भारत में कुल यूनिकॉर्नों की संख्या 54 है। हो सकता है सेंटेंस में हमसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएं। और 2025 तक यह संख्या बढ़कर 150 यूनिकॉर्न हो जाएगी, ऐसी संभावना जताई गई है। और जिससे बताया जा रहा है कि 32 लाख लोग रोजगार मिलेगा। भारत की जो बैजूस है वो भारत की तरफ से प्रथम स्थान पर है। अगर विश्व की रूप में देखा जाए तो इसको 15 वर्ल्ड में 15 रैंक है, लेकिन भारत की ओर से अगर देखा जाए तो भारत में बैजूस नंबर 1 पे है। और उसके बाद ओयो, ड्रीम वन, क्रेड और जीरोधा और मीसो, स्विगी, अनअकैडमी कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो यूनिकॉर्न कंपनी हैं। अब यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में अगर देख ले, डिटेल में देखें तो जो ग्लोबल रैंकिंग है और जो भारत की रैंकिंग है वो कुछ इस प्रकार से हो जाती है। क्या हो जाती है कि भारत की जो बैजूस है वो भारत में नंबर 1 पे लीड कर रही है, जो एजुटेक यानी एजुकेशन से संबंधित है, और वर्ल्ड की जो रैंकिंग है वो 15 है। और इन मॉबी कंपनी को देखा जाए, जो एडटैक मतलब ऐड करते हैं, उनको 28वीं ग्लोबल रैंक है और भारत में उन्हें दूसरा स्थान दिया गया है। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण और कंपनियां हैं, जैसे ओयो को भारत में 3rd और विश्व में 49। हम जानते हैं कि ये शेयर्ड इकोनॉमी से संबंधित कंपनी है। उसके बाद ओला के बारे में भी देख ले, ओला को 5th रैंक भारत में दिया गया है, विश्व स्तर पर इसे 80 स्थान पर रखा गया है। स्विगी भी बहुत महत्वपूर्ण कंपनी हो जाती है, जिसे विश्व में 101 स्थान पे और भारत की कंपनियों में देखें तो 6 स्थान पर है। और अगर और भी कुछ महत्वपूर्ण, मीशो को देख लेते हैं तो जो मीशो है वो भारत की ओर से 10वें नंबर पर है और विश्व की ओर देखा जाए तो वह 159 रैंक पर है। इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ भारत की महत्वपूर्ण यूनिकॉर्न है जिसके संबंध में हमने ग्लोबल रैंकिंग और भारत की क्या रैंकिंग है इसकी चर्चा की। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यूनिकॉर्न कंपनियों के बारे में हमने जाना और भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं ये भी हमने देख लिया। और इस बार भारत की रैंकिंग 3rd है और इससे हमें यूनिकॉर्न इंडेक्स के बारे में सूचनाएं मिलती हैं। जी, नेक्स्ट क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और संस्था के द्वारा अप्रैल से 2nd टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसके संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए स्क्रीन पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।